अमेरिका ईरान युद्ध ने दुनिया भर में एल्युमिनियम की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। इसके चलते एल्युमिनियम कंपनी के शेयरों में तेज़ी भी देखी जा रही है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के शेयरों में लगातार तीसरे दिन बढ़त देखी गई। NALCEO के शेयर कारोबार के दौरान करीब 8% तक उछाल आया है। पिछले 3 दिनों से ये कुल मिलाकर 12% से अधिक बढ़ चुके हैं। सुबह के करीब 11 बजे तक कंपनी के 2 करोड़ से अधिक शेयरों में कारोबार हो चुका था, जबकि पिछले 20 दिनों का औसत वैल्यू लगभग 30 लाख शेयरों का रहा है। NCE के आंकड़ों के मुताबिक अब तक ट्रेड हुए शेयरों में से करीब 43% डिलीवरी के लिए चिन्हित किए गए थे, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी को दिखाता है। वहीं मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कतर के कतालुम सिमुलेटर ने नियंत्रित तरीके से उत्पादन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिस 650,000 टन सालाना क्षमता वाला प्लांट कतर एनर्जी और नास्क हाइड्रो के बीच एक जॉइंट वेंचर है। युद्ध के कारण कतर ने गैस उत्पादन और सप्लाई पर फोर्स मेजर लागू कर दिया है, जिससे एल्युमिनियम उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच ग्लोबल बाज़ारों में एल्युमिनियम की कीमतें भी 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर हैं। बहरीन की एल्युमिनियम उत्पादक वाली मुख्य कंपनी एल्युमिनियम बहरीन BSC ने भी अपने सप्लाई समझौतों में फोर्स मेजर लागू करते हुए कुछ ग्राहकों को मेटल की डिलीवरी रोक दी है। अल्बा पश्चिम एशिया के लिए एक प्रमुख एल्युमिनियम सप्लायर है। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फोर्स मेजर का सुरक्षा फैसला चिंताओं के कारण लिया गया है, ना कि उसके प्लांट्स को किसी नुकसान या उत्पादन में बाधा के कारण। वही एनालिसिस का मानना है कि इस स्थिति में NALCO का लाभ मिल सकता है। कंपनी की कोयले की ज़रूरतों का लगभग 57% हिस्सा उसकी अपनी कैप्टिव खदानों से पूरा होता है, जिससे लागत पर नियंत्रण बना रहता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में एल्युमिनियम की कीमतों में तेज़ी से कंपनी की अर्निंग्स में भी सुधार की संभावना बढ़ जाती है।